नमस्कार, आप देख रहे हैं गिद्धौर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आपके साथ मैं हूं अभिषेक कुमार झा। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना का सफर वैश्विक पटल पर मौत का तांडव कर रहा है। विकसित से लेकर विकासशील देश कोरोना के संकट के आगे नतमस्तक है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी तैयारियों के आगे कोरोना के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में जमुई जिला का दायरा लांघने वाला कोरोना जमुई सहित इसके विभिन्न अंग में आने वाले गिद्धौर, सोनो, चकाई, झाझा, अलीगंज इत्यादि प्रखंड में रहने वाले लोगों में भी दहशत कायम किए हुए है। लॉकडाउन की घोषणा ने जहां प्रभावित इलाके के लोगों की आकांक्षाओं को मूर्छित किया, वहीं आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम प्रसारण इन लोगों के लिए संजीवनी का काम करके आई। आज लॉकडाउन का 1 माह पूरा होने को है, या यूं कहें कि लॉकडाउन का 1 माह पूरा हो चुका है। प्रत्येक नागरिक अपने अपने आसियानों में कैद हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि ये लड़ाई एक न दिखने वाली वायरस से है। 1 माह यानी कि 30 दिन, कैलेंडर के 30 दिन नहीं, बल्कि ये दिन संघर्ष और बलिदान का था, जिससे दुनिया ने भारत को प्रेरणा लेने पर मजबूर किया। दुनिया के कई देश भारत से इस चीज की प्रेरणा ले रहे हैं कि बेहद कम संसाधनों में भी भारत कोरोना जैसे वायरस से लड़ रहा है। बाजार बंद है, रेलगाड़ियों के पहिए पर भी विराम लगा हुआ है, आसमान में हवाई जहाज उसकी आवाज को तरस गए हैं। आज 1 माह से भारत सब कुछ थमा हुआ है। जो कभी नहीं हुआ वो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गली, मोहल्ले एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इस वायरस ने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। इस 1 महीने में वो सब कुछ हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये सिर्फ कैलेंडर के बढ़ते 30 दिन नहीं थे, ये 30 दिन थे हर एक हिंदुस्तानी के। ये दिन हैं हर भारतीयों के इम्तिहान के। ये 30 दिन हैं 130 करोड़ इंडियंस के हौसलों की, जिन्होंने दिन रात एक करके कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अपनी सहभागिता निभाई है। इस 30 दिन के सफर में समय मुश्किल से कट रहा था, लेकिन सभी 130 करोड़ भारतीयों ने ठाना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें झुकना नहीं है, हारना नहीं है। इसलिए इस वैश्विक चुनौती को हमने अवसर बनाया और एक दूसरे के हाथ बटाने शुरू कर दिए। देश में भूख मिटाने के लिए रसोइयां शुरू हो गई। गरीब के मदद को सामाजिक संगठन आगे आने लग गए। कई युवाओं ने भी अपनी सहभागिता निभानी शुरू कर दी। ये 30 दिन हैं अपने आशियाने में कैद होने की, पर क्या ये कल्पना किसी ने की थी कि यूं अचानक सब कुछ रुक सा जाएगा। कोई है जो बिना अपनी परवाह किए सड़कों पर खाकी वर्दी में तैनात है। सुबह, शाम, दोपहर, यहाँ तक कि रात भी इन्हीं के आगोश में अंगड़ाइयाँ लेती हैं। कुछ के वर्दी सफ़ेद है, कुछ के खाकी, तो कुछ बिना वर्दी के ही मानवता का पाठ पढ़ाने इस महामारी में अपनी आहुति दे रहे हैं। इन वर्दी वालों ने ठाना है, चाहे जो भी हो जाए, हम अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटने वाले। इनकी ये कर्तव्य परायणता आम जनता को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। ऐसा नहीं है कि 30 दिनों में भारत ने सिर्फ निराशा देखी है। इस 30 दिनों में भारत ने हिम्मत वाली दिवाली देखी, हौसलों का शंखनाद सुना, ताली और थाली बजाकर एक स्वर में जो संदेश कोरोना योद्धा को मिला है, वो नकारात्मकता की जमीन पर सकारात्मकता के बीज बोने को पर्याप्त है। एक मोमबत्ती और एक दिए के रोशनी में कोरोना के अंधियारे को मिटाने की ये पहल बच्चों में भी उत्सुकता देखी गई, और यही देश को एकजुटता का संदेश भी दिया है। नुकसान सिर्फ जान का नहीं हो रहा था, नुकसान करोड़ों के व्यापार का भी था, पर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि भारत ने लोगों की जान बचाने के लिए अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता ही नहीं दी। यूं तो देश में वर्षों 365 दिन राजनीतिक गूंज सुनाई देती है, लेकिन चुनौती एक वायरस ने दी थी, इसलिए यह समय राजनीति का नहीं था, बल्कि धर्म, संप्रदाय, जाति से ऊपर उठकर आगे आने का था। इसलिए केंद्र और सरकार ने एक साथ बैठकी लगानी शुरू कर दी। मुश्किल वक्त और हालात हर व्यक्ति को समझदार बना देता है। वो सीख देता है कि लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, साहिल तक पहुंच ही जाती है। फिलहाल 30 दिनों से भारत की 130 करोड़ आबादी अपने आसियानों में कैद है। कुछ अपने अपनों के पास हैं, तो कुछ
दूर संचार प्रणाली को दूरियां कम करने का माध्यम बना रहे हैं। हम आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब अमेरिका डूब रहा है, इटली रो रहा है, स्पेन रेंग रहा है, ऐसे में इन विकसित और विकासशील देशों के कतार में भारत उभर कर सामने आ रहा है। देश दिखा रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों और संप्रदायों से धन हमारा ये देश, संस्कृति भले अलग हो, भाषाएं अलग हो, परिवेश अलग हो, भारत के ये विविधता में एकता फिर एक बार कीर्तिमान रचने को तैयार है। आज हर इंसान कोरोना के आगे डट कर खड़ा है। संघर्ष और परेशानियों के बीच छलकती इनकी पीड़ा से एक दिन कोरोना पर फतेह कर ये हिंदुस्तान मुस्कुराएगा, क्योंकि भारत को पूर्ण भरोसा है जब दुनिया कोरोना के जंग की कहानियां अपने एवं अपनों को सुना रहा होगा, तो हम हिंदुस्तानी शान से कह सकेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।